ओवैसी को इतना शौक है तो चले आए मेरे जम्मू कश्मीर। अगर ओवैसी को इतना शौक है चले आए मेरे जम्मू कश्मीर। अरे अल्लाह की मदद कैसे आएगी जब हमारे फैसले सही नहीं हैं? अरे अल्लाह की मदद कैसे आएगी जब हमारे फैसले सही नहीं हैं? बड़े ही अफसोस की बात है कि बीजेपी इख्तिदार में आई है, इसके जिम्मेदार ओवैसी हैं। पहले तो बड़े अफसोस की बात है कि बीजेपी इख्तिदार पे आई है, इसके लिए रास जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी। अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा वो भी सुनिए। और मैं कह रहा हूं आपसे कि इस हैदराबादी को इंशाअल्लाह इस हालत में छोड़ेंगे कि फिर वो कभी हमारी किसी विधायक सभा में क्या जहां मुस्लिम नुमाइंदे चुने जाते हैं वहां पर ये दोबारा जाने की पूरे मुल्क में हिम्मत नहीं करेंगे। दरअसल दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आते ही सब दंग रह गए। वहीं AIMIM के नेता ओवैसी ने भी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, एक मुस्तफाबाद सीट तो वहीं दूसरा ओखला। ओखला की सीट तो किसी तरह आम आदमी पार्टी ने बचा ली, लेकिन मुस्तफाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता आदिल खान हार गए और हार की वजह बनी AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी। वहीं अब कश्मीर के एक विधायक मिराज मलिक का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ओवैसी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप उनका ये पूरा वीडियो देखिए और उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर ओवैसी को इतना शौक है चले आए मेरे जम्मू कश्मीर जहां हम मेजॉरिटी में मुसलमान हैं। बता दो उसे, वहां सरकार मुसलमान बनाता है, वहां का मुख्यमंत्री मुसलमान होता है। यहाँ 2 सीटों पे लड़कर चुनाव में क्या दिखाना चाहता है और यहाँ भाव खोकर लोगों को बेवकूफ बनाएगा। 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी तुम्हारे जेल के अंदर होंगे, हमारे हजारों जेल की सलाखों के पीछे, और 2 आदमियों को मोहरा बनाकर दिल्ली की गलियों में ढिंढोरा पीट रहा है। शर्म आनी चाहिए उस आदमी को। भाई साहब मेरे साथ में था, हाथ मैंने कांधे पे डाल दिया, मैंने बोला भाई साहब क्या माहौल है? कहा भाई साहब जीत रहे हैं, नाम भूल जाता हूँ, ताहिर भाई। मैंने बोला कैसे? बोला अल्लाह की मदद से। अरे अल्लाह की मदद कैसे आएगी जब हमारे फैसले सही नहीं हैं? वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के ही एक मुस्लिम नेता अमजदुल्ला खान ने भी जमकर ओवैसी पर हमला बोला। तो 6 महीने पहले मुझे एक साजिश का पता चला था कि बीजेपी की तरफ से एक साजिश की जा रही है कि जो महरोसीन जेल में हैं उनको ज़बरदस्ती डरा धमका कर, कुछ को मार कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के कैंडिडेट बनाने की साजिश की जा रही थी। सदर सुल्तान हमारे असदुद्दीन ओवैसी जो है तकारीर में ये बोल रही कि 6 महीने से इमाम को तनख्वाह नहीं मिल रही, मौज़न को तनख्वाह नहीं मिल रही दिल्ली में, बोल के देखिए किस तरीके से मकर और फ़रेब से जाल बुना गया था कि अमानतुल्लाह को हराने का। एक तरफ गवर्नर फ़ाइल को रोक दिया, 6 महीने से तनख्वाह नहीं दे रही, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ये बोल रही कि अमानतुल्लाह जो है तनख्वाह दिलाने में नाकामयाब हो गए। बल्कि अमानतुल्लाह की जो जिम्मेदारी थी वो तनख्वाह दे दिए उन्होंने, कैबिनेट पास करके गवर्नर का ने फ़ाइल भेजी, लेकिन गवर्नर साहब साइन नहीं कर रहे हैं, ये खुल के नहीं बोल रहे थे। दरअसल मुस्तफाबाद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने आम आदमी पार्टी का काम बिगाड़ दिया। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद बीजेपी की झोली में चली गई है। यहाँ से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान को 17,578 वोटों से हरा दिया है। इस सीट पर ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ रहे ताहिर हुसैन ने आपका खेल बिगाड़ा है। ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले हैं। वहीं आपके अदील को 67,637 वोट मिले। मोहन बिष्ट को 85,215 वोट मिले। अगर ओवैसी इस चुनाव में ना आते तो ये सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती थी। वहीं ओखला में अमानतुल्लाह खान की जीत के बाद इस तरह की बातें होने लगी कि किस तरह से AIMIM ने खेल बिगाड़ा है। अमानतुल्लाह खान ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। और मैं कह रहा हूं आपसे कि इस हैदराबादी को इंशाअल्लाह इस हालत में छोड़ेंगे कि फिर वो कभी हमारी किसी विधायक सभा में क्या जहां मुस्लिम नुमाइंदे चुने जाते हैं वहां पर ये दोबारा जाने की पूरे मुल्क में हिम्मत नहीं करेगा। इसने हमारी पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। एक एक करके इसके जरिए पूरी लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है। यह आदमी हमें जलील करता है, यह आदमी हमारी इज्जत के साथ खेलता है। मैं इस हैदराबादी से कहना चाहता हूं, पहली मर्तबा
तेरा वास्ता अमानतुल्लाह से पढ़ा। पहली मर्तबा तू ओखला आया है, ओखला वो जगह जहां हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता मुसलमान रहता है, तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें आतिशी डांस करते हुए नजर आ रही हैं, जिस पर स्वाति मालीवाल ने लिखा है कि ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है, पार्टी हार गई, सब बड़े नेता हार गए और आतिशी मरलेना ऐसे जश्न मना रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। आपके बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार चुके हैं, वहीं बीजेपी ने 27 साल का सूखा खत्म किया है। दोस्तों, ओवैसी के अगेंस्ट में जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या सच में बीजेपी की बी टीम है AIMIM?